हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जो कि हमारा होल नंबर। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था जिसका नाम था हमारा नोइंग आवर नंबर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना होल नंबर्स। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें आपको पता चल गया था नेचुरल नंबर हमारे होते क्या हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आपको पिछली वीडियो में पता चल गया था। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो होल नंबर की हमें कहाँ पे जरूरत महसूस हुई? सबसे पहले तो हमारे नेचुरल नंबर जो हमें नेचर से मिले हुए थे। जब भी हम कभी भी बात करते हैं तो हम 1 या 2 3 4 से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे नेचुरली हमारे माउथ से निकलते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद जब हमने 9 तक जो काउंटिंग थी हमारी पूरी हो गई, उसके बाद हमारे आगे नंबर ही नहीं मिल रहे थे, तब हमारे पास आती है जीरो। मैं बताना चाहूँगा आपको, आर्यभट्ट ने जो दिया था ना, हमें आर्यभट्ट ने दिया था जीरो को। तो जीरो आने के बाद हमारे जो नंबर हो जाते हैं वो जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। जब जीरो इंक्लूड हो गया हमारा नेचुरल नंबर के साथ तो उसको हमने बोला होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर क्या होते हैं हमारे? होल नंबर इनको हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर लेते हैं तो हमारे को मिलते हैं होल नंबर। ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट तक चलते हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में भी आपको पता चल गया। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस जीरो। जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर लेते हैं तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने लिया ये 7 6। अगर हम बात करते हैं तो 7 से पहले भी आपने देखा होगा क्या एक पैटर्न बना हुआ है 1 2 3 4 5। क्या 5 के बाद 6 आता है और 6 से पहले 5 आता है। 9 से पहले 8 आता है और 1 से पहले 7 आता है। तो ये क्या है? आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, इसको बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे 7 से पहले हम बात करें तो कौन सा नंबर आता है? अगर देखा जाए 7 से पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है 6, और अगर 7 से बाद में बात करता हूं तो वो हमारे पास आता है 8। ये आपने 5th में और 4th में भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं एक बार जब होल नंबर की बात हो रही है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। क्या 7 है उससे पहले 6 आया हमारा और उसके बाद में आता है हमारा 8। तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से, ये हो गया हमारा आफ्टर वंस, और इसको हम बोलते हैं बिफोर वंस, यानी कि प्रीवियस, या इसको आफ्टर बोल देते हैं। 7 के बाद 8, ऐसे ही हमारा कोई नंबर है, इनको हम बोलते हैं, इसको तो बोल देते हैं सक्सेसर मैंने होता है आगे बढ़ना। यानी कि दो हमारे पास नंबर आते हैं, एक सक्सेसर और एक प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने बात की थी सक्सेसर की और प्रीडिसेसर की। तो सक्सेसर होता है जो एक ज्यादा होता है, यानी कि +1 कर देते हैं, इसको +1 भी बोल देते हैं। सक्सेसर क्या होता है? मान लो हमारे पास ये नंबर है, अगर हमें इसे सक्सेसर बताना है तो इसका सक्सेसर क्या होगा हमारा 11, जो ठीक बाद आता है। अगर मान लो 15, अगर 15 के सक्सेसर की बात की जाए तो इसका सक्सेसर क्या होगा हमारा 16, यानी कि हमने एक ऐड कर लिया, इसको बोलते हैं हम सक्सेसर। जैसे हम कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं 7 2 9, अगर इसकी बात करें तो इसके बाद क्या आएगा हमारा 730, इसको हम आफ्टर वंस भी बोलते हैं। क्या एक हमारा ऐड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है?
प्रीडिसेसर, इसको हम बिफोर वंस भी बोलते हैं। जैसे मान लो 10 है, अगर 10 का हमारा प्रीडिसेसर पूछा जाए तो हमारा क्या होगा 9, क्या होगा 9, जो ठीक इससे पहले आए। यानी कि सक्सेसर में हम एक +1 करते हैं और प्रीडिसेसर में -1 कर देते हैं। जैसे मान लो ये 29 है, तो इसका अगर प्रीडिसेसर पूछा जाए तो क्या होगा हमारा 28, यानी कि हमने -1 किया है। तो सक्सेसर को हम +1 या आफ्टर वक्त आफ्टर, ठीक है, और प्रीडिसेसर को क्या बोलते हैं हम -1, क्या -1 कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर में क्या डिफरेंस होता है। हम इसके बाद बात करते हैं नंबर लाइन के बारे में। ये हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बाद में हम बात करते हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो अब बात आती है नंबर लाइन की। जब हमें होल नंबर के बारे में पता चल गया तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन में एक ही लाइन ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन होती क्या है, मैं इस चैप्टर में आपको सिर्फ होल नंबर के बारे में ही बताऊंगा। जैसे इंटीजर्स को हम नहीं लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर मैं आपको इंटीजर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो होल नंबर हमारे आपको पता ही है, होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 के बाद 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने देखा क्या 0 के बाद क्या आपको पता ही है क्या 0 के बाद 0 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। अगर मैं 7 की बात करता हूँ, अगर नंबर लाइन पे हमें 7 को ड्रॉ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं 7। अगर मैं बात करता हूँ नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे है, तो हम देखते हैं 5 यहाँ पे है। तो 0 ये जितने भी है ये हमारे क्या है पॉजिटिव नंबर हैं, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव नंबर हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर लाइन पर। नंबर लाइन का कहाँ यूज कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हैं। नंबर लाइन पे मैं ऐड हम कैसे कर सकते हैं। मान लो कोई हमारे पास नंबर है, मान लो 2 + 3, तो हम इसको नंबर लाइन पे इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर लाइन पे हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, यानी कि ये नंबर लाइन जो है इनफाइनाइट तक होती है। और अब जैसे 2 + 3 को हम ऐड की बात कर रहे हैं, 2 + 3 को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम देखते हैं 2 और 3। तो जो 2 है, 2 से हमें 3 स्टेप आगे जाना है, यानी कि 3 कदम जो है हम आगे चलते हैं। 2 के बाद कैसे करेंगे 1 2 3। तो हम देखते हैं अगर हम 2 में 3 ऐड करते हैं तो हम किस पे पहुंच जाते हैं 5 पर। और 2 + 3 भी हमारा क्या होता है 5। तो नंबर लाइन पे हम इजीली ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप 5 + 3, तो 5 + 3 को हम इजीली ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम देखते हैं 5 + 3, तो 5 हमारा यहाँ पे हमें 3 स्टेप और चलने हैं। तो देखते हैं 5 6 7 और 8, तो हमें क्या मिल जाता है 8। तो नंबर लाइन का यूज हम ऐड में भी कर सकते हैं, हम इजीली नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड के बाद आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। क्या नंबर लाइन पे हम इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड के बाद हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट, मान लो कोई ये नंबर है हमारा 7 - 5, सेवन से हमें 5 माइनस करना है। तो हम देखते हैं
जब हम 7 से 5 माइनस करते हैं तो 7 हमारा यहाँ पे है, तो हमें 5 माइनस करना है। तो हम देखते हैं 1 2 5 हमारा ये है, तो क्या आ जाता है हमारे पास, हम कितने स्टेप चले हैं, 2। कितने चले हम, 2। तो हमें पता चल गया यहाँ से, अगर 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे 7 माइनस 3। अगर नंबर लाइन पे हमें इसको माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मेरे को नंबर लाइन पे करना है तो देखते हैं 6 कहाँ पे, ये रहा 6। इससे मेरे को 3 माइनस करना है, तो हमें 3 स्टेप लेफ्ट को आना पड़ेगा, 1 2 3। तो हमें क्या मिलता है, 3। तो हम इजीली नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या, जब हम नंबर लाइन पे ऐड करते हैं तो हम हमेशा अपने राइट तरफ चलते हैं, जो राइट को जाएंगे, और जब हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट को आते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है जो पता होनी चाहिए, क्या नंबर लाइन पे जब भी हम ऐड करेंगे तो हम हमेशा राइट साइड चलते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड में आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई, नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के बाद हम आते हैं नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और ऐसे। तो जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 इंटू 4 का, तो 2 इंटू 4 को हम मल्टीप्लाई करते हुए क्या करते हैं, क्या 2 जैसे 2 का डिस्टेंस रहेगा हमारा, कितने का डिस्टेंस रहेगा, सेम 2 का है, तो हमें कितने स्टेप चलने हैं, 4। कितने स्टेप चलेंगे हम, 4। तो 2 2 2 और 2। तो हमें देखते हैं हम इक्वल स्टेप चल रहे हैं 2 का, क्यों, 2 इंटू 4, यानी कि 2 के डिस्टेंस पे हमें 4 स्टेप चलने हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 1, और 2 4 जा 8 होता है। हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, मान लो जैसे 3 इंटू 4। तो एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसके ऊपर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। अब हमें देखते हैं 3 इंटू 4, तो हमें 3 के यानी कि 3 के 4 स्टेप चलने हैं इक्वल जो होंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा 3, उसके बाद 6, क्योंकि देखो आप 1 2 3 1 2 3 हमें 4 स्टेप चलने हैं ऐसे करके। तो हम देखते हैं 9 12, तो हमें क्या मिल जाता है, 12। तो हम नंबर लाइन पे इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कितने भी बड़े कैलकुलेशन नंबर लाइन पे कर सकते हैं। चल गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब मैं बताऊंगा आपको, क्या जो होल नंबर होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। नंबर लाइन के बाद हम आते हैं अपनी जो होल नंबर्स की प्रॉपर्टियां होती है। क्या होल नंबर की कुछ जो प्रॉपर्टी होती है, क्या हम किनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, वो हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टियां कौन कौन सी होती है होल नंबर्स की। नंबर सबसे फर्स्ट आती है हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ना होल नंबर की, उसको मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो फाइव प्लस 4 ये हो जाता है 9, 6 प्लस 3 ये भी 9, 7 प्लस 9 ये हो जाता है हमारा 16, 2 प्लस 3 ये हो गया हमारा 5। अब आपने एक बात नोट की होगी, क्या 9 9 16 5 या कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 1 प्लस 3 4 या 2 प्लस 6 8।
आपने नोटिस किया होगा ये सभी क्या है, ये हमारे होल नंबर है। जब भी हम किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, होल नंबर ही आता है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है होल नंबर्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जब भी हम दो होल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो हमारे पास होल नंबर ही आता है। जैसे मान लो a प्लस बी, जो भी नंबर होगा वो आएगा हमारे पास c। मैं इसको एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें इजी पड़ जाए। मान लो कोई नंबर a, ये 7 मान लिया और ये हमने 2 ले लिया, तो जो भी नंबर मिलेगा हमें वो होल नंबर ही मिलेगा। या 3 प्लस 5, ये क्या होगा, 3 प्लस 5 8। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये होल नंबर ही हमें मिलता है। इसी तरह जब हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ऐड और मल्टीप्लाई पे वर्क करती है। जैसे मान लो कोई भी नंबर हम अगर, हमें क्या मिलेगा c। मान लो कोई भी नंबर है 4 × 3, हमें 12 मिला, या 5 × 4 20। तो हम देखते हैं क्या, जब होल नंबर को हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। लेकिन ये बात डिवाइड और सब्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस पे वर्क करती है, वो सिर्फ हमारी वर्क करती है ऐड और मल्टीप्लाई पे। अब मैं बताता हूँ आपको सब्ट्रैक्ट। -5, 7 - 5 ये हो जाता है हमारा 2। लेकिन जब मैं इसको 5 - 7 करता हूँ तो हमारे पास आता है -2, जो कि होल नंबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ इसको डिवाइड में, अगर हम डिवाइड में देखते हैं तो जैसे मान लो आप 2/6 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 1/3। लेकिन 2/6 को मैं उल्टा कर दूं 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये इसकी इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी शेंक प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी ऐड और मल्टीप्लाई पे ही वर्क करती है। जैसे मान लो कोई भी दो नंबर लेते हैं हम a प्लस बी, इसको हम b प्लस a, तो सेम रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, सेम रिजल्ट। मान लो कोई हमारा नंबर है a 2 + 3, और अगर मैं इसको ऐसे ऐड करता हूँ 3 + 2, तो हमारा सेम जो आंसर आएगा सेम। इसका मतलब है कि हम ऐड करते हुए किसी भी ऑर्डर में नंबर को ऐड कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसे हमारा एक नंबर है 7 और एक नंबर है हमारा 5, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 12। लेकिन जब मैं इस दोनों नंबरों को अलग अलग ऐड करता हूँ, मान लो 5 + 7, तो हमारा क्या होगा, 12। तो हम देखते हैं क्या किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए भी वर्क करती है। जैसे मान लो a × b या b × a। मान लो एक नंबर हमने 2 लिया और एक नंबर लिया 3, तो 2 × 3 भी 6 होगा। और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें 3 ×
2, तो ये भी क्या होगा हमारा 6। तो हम देखते हैं क्या ये ऐड और मल्टीप्लाई पे सेम वर्क करता है। इसी तरह अगर एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो वो सब्ट्रैक्ट और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर वर्क करेगी, ये ऐड और मल्टीप्लाई के लिए। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो a माइनस बी और b माइनस ए, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, मान लो a को मैंने लिया 7 और b को लिया मैंने 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5। लेकिन जब मैं b माइनस ए करता हूँ तो b 2 माइनस 7, तो ये हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये माइनस में चले जाता है, जो कि हमारा इंटीजर का पार्ट है। इसी तरह अगर डिवाइड लेता हूँ मैं, तो डिवाइड में भी आप देख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर लेता हूँ मैं, जैसे a अपॉन बी या b अपॉन ए, तो हम देखते हैं मैंने a लिया मान लो 4 और b लिया 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 2। लेकिन जब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो मेरे को 1/2 मिलता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, क्या ऐड और मल्टीप्लाई तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, हम 3 नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मान लो आप या a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, जैसे मान लो a मैंने कोई नंबर लिया 2, b को लिया 3 और c को ले लिया 4, तो हम देखते हैं 2 + 3 5 + 4 क्या आ गया 9। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ 2 3 + 4 हमारा हो जाता है 7, तो भी हमारा क्या रिजल्ट आएगा 2 + 7 9, 5 + 4 9। तो हम देखते हैं अगर हम 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ले लें तो भी हमारा क्या रहेगा, सेम आंसर आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 + 5 + 6 और 5 और 3 8 + 6 क्या हो जाएगा 14। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ 3 5 और 6 को एक साथ ऐड करता हूँ तो भी क्या रहेगा हमारा 3 + 6 और 5 11 और 14। तो आप देखोगे क्या ये भी ऐड में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम रिजल्ट रहता है। हम किसी भी ऑर्डर में हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऐड के लिए हो गया, और ये प्रॉपर्टी है ना हमारी मल्टीप्लाई के लिए भी वर्क करती है। जैसे मान लो मल्टीप्लाई में जो हम करते हैं, ये तो था ऐड में, ऐड और मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। ये हमारी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ऐड के लिए वर्क करती है। उसके बाद मल्टीप्लाई में वर्क करेगी। जैसे मान लो ये कोई 3 नंबर्स लेता हूँ मैं इंटू सी या सी, मान लो ए मैंने कोई नंबर लिया 3 इंटू 5 इंटू 4, या इसका क्या रहेगा 5 3 जा 15 इंटू 4 16, 15 इंटू 4 60। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ, ये हमने लिया था यहाँ पे 3 और बी को लिया 5 इंटू
सी क्या है 4, तो अभी क्या रहेगा हमारा 3 इंटू 5 4 जा 20, क्या आ गया 60। तो आप देखोगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे ये एप्लीकेबल होती है, वर्क करती है किस पे, ऐड पे और मल्टीप्लाई पे, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे और सबट्रैक्ट पे वर्क नहीं करेगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी। हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं, मान लो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। इसमें पहले हम ए को बी से और फिर बाद में ए को सी से, जैसे ए बी प्लस ए सी। जैसे मान लो कोई नंबर मैं लेता हूँ 2 इंटू बी प्लस 3 ले लिया मैंने, 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या, इसको प्लस भी कर सकते हैं, 4 + 3 7, तो ये ज़्यादा इजी है। लेकिन ये जो शॉर्ट नंबर है, ये छोटे नंबर जो होते हैं ना स्मॉल नंबर्स के लिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लार्जेस्ट नंबर होते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लो हमारा 628 इंटू 101, तो ये इसके लिए तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहाँ पे काम आती है, वो काम आती है हमारे लार्जेस्ट नंबर के लिए, जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना हो। मान लो जैसे ये है 628 इंटू 101, तो 101 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इस कैलकुलेशन को वो इजी कर देगी। जैसे मान लो प्लस 628, पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 62800 प्लस 628। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन आपने देखी होगी काफ़ी इजी हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 63428। तो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो हमारी चारों प्रॉपर्टियाँ हो चुकी हैं। पहले हमने किया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्या हम किसी भी होल नंबर को अगर ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर हम किसी भी होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर ही होगा। उसके बाद हमारी थी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हैं। ये हमारी मल्टीप्लाई पे और ऐड पे वर्क करेगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारी ऐड में और मल्टीप्लाई में वर्क करती है। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर रिप्लाई करूँगा।